दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। इस समय सावन का महीना चल रहा है, लोग शिवालयों में जल चढ़ाने जा रहे हैं और हम भी गए वहाँ पे दर्शन करके आए हैं। एक मैं आपको एक बूढ़ी माँ की कहानी सुनाती हूँ जो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। जैसे वो बूढ़ी माँ शिव जी का एनी टाइम नाम लेती, जल चढ़ाना, उनकी सेवा करना, उनकी शिवलिंग पे जल चढ़ाना और एनी टाइम भगवान जी का नाम लेना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप एनी टाइम करती रहती। लेकिन उसके दरवाजे से कोई अगर भिखारी आ जाए तो अन्न का एक दाना भी नहीं देती थी। सभी भिखारी परेशानी की थे कि मैं जिस दरवाजे पे जाता हूँ कुछ न कुछ पाता हूँ, लेकिन बूढ़ी माँ के दरवाजे पे आता हूँ तो कुछ मिलता नहीं। सभी भिखारी आपस में बात करने लगे और मोहल्ले में भी ऐसे ही, गांव में मोहल्ले में ऐसे उनका नाम होने लगा कि बूढ़ी माँ पूजा तो बहुत करती है लेकिन अन्न का एक दाना भी किसी को नहीं, किसी की मुसीबत में कभी भी काम नहीं आती थी। सभी उनसे बहुत परेशान थे कि हमारे गांव में ऐसी है, वो पूजा तो बहुत करती है लेकिन अन्न का दान नहीं देती, दान पुण्य तो थोड़ा बहुत करना चाहिए। ये बात ऐसी चर्चा छिड़ी कि भगवान भोलेनाथ तक की चर्चा पहुंच गई। भगवान भोलेनाथ ने सोचा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि धरती पे कोई किसी को मदद ना करे। तो वो भगवान भोलेनाथ भिखारी का रूप धारण किए और बूढ़ी माँ के दरवाजे पे पहुंच गए। वहां जाके भिक्षाम देई पुकारने लगे। बूढ़ी माँ वहां से निकली तो बोलने लगी कि अरे मेरे पास अभी कुछ है नहीं, अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने, आप बाद में आइएगा। तो भगवान भोलेनाथ 2-3 घंटे बाद फिर लौट के आए तो बोलने लगी बूढ़ी माँ कि अभी तो मैं खा चुकी हूँ, अभी कुछ बचा नहीं है, आप बाद में आइएगा। फिर शाम को भगवान भोलेनाथ पहुँचे। फिर बूढ़ी माँ बोली कि अभी तो कुछ बनाए नहीं है, ऐसे कीजिए आप बाद में आइएगा। तो भोलेनाथ चले गए। फिर वो बूढ़ी माँ जब खाना बना ली तो भगवान भोलेनाथ पहुंच गए। फिर बूढ़ी माँ निकली घर से बाहर तो कहने लगी अभी तो कुछ बना ही नहीं है, आज मेरे पेट में दर्द था इस वजह से मैं कुछ बनाए नहीं, ऐसे कीजिए आप बाद में आइएगा। इस तरह करते करते भगवान भोलेनाथ फिर रात में पहुंचे तो कहे कि अभी आपको कुछ मिला नहीं क्या मोहल्ले से, जो मेरे यहाँ बार बार आ जाए। तो भगवान भोलेनाथ कहे नहीं कुछ मिला नहीं, तो इसलिए सोचे आपके पास तो कुछ मिल ही जाएगा। तो कहे नहीं मेरे पास भी कुछ नहीं है। फिर बोली कि अब चाहिए बाद में आइएगा। तो भगवान भोलेनाथ सुबह सुबह दरवाजे पहुंच गए। तो फिर बूढ़ी माँ गुस्सा करने लगी, मन ही मन गुस्सा की, लेकिन उनसे भगवान भोलेनाथ से प्रेम से बात की कि ऐसा कीजिए आप बाद में आइएगा। 2-3 दिन तक भगवान भोलेनाथ उनकी परीक्षा लेते रहे लेकिन उनके घर से अन्न का एक दाना नहीं मिला। भगवान भोलेनाथ समझ गए कि सही चर्चा हो रहा था, ये किसी को कुछ देती होती नहीं हम। फिर इस तरह करते करते उनका समय चलता रहा, लोग दरवाजे पर उनके आए, किसी कुछ देती नहीं थी। फिर एक दिन उनका समय पूरा हो गया तो बूढ़ी माँ को लगता था कि हम भगवान को भोलेनाथ के दूत आएंगे और हमें पता चलेगा कि हमें जाना है यहाँ से। उनको पूर्ण विश्वास था कि हमें मोक्ष मिलेगा और हमें शिवलोक मिलेगा। लेकिन यमराज, उनका समय आ गया तो यमराज आए, उनको घसीट के ले जाने लगे। तो गुस्सा कहने लगी अरे आप हमें घसीट के क्यों ले जा रहे हैं। तो कहने लगे कि आपका समय पूरा हो गया बूढ़ी माँ, आप चलिए, अब यहाँ आपको रहने का कोई यहाँ नहीं रहने मिलेगा। बूढ़ी माँ कही अरे भगवान भोलेनाथ के कोई दूत नहीं आए, कहे आपने कभी दान पुण्य किया नहीं तो दूत कैसे आ जाएंगे। कहे नहीं, मैंने भोलेनाथ का नाम बहुत लिया, हर समय उनका नाम लेते थे और मेरे साथ ऐसा सलूक किया जा रहा। तो आप लोग ऐसा करो कि हमें भोलेनाथ के दर्शन करा दो और फिर हमें चाहे नरक ले चलो चाहे स्वर्ग ले चलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो यमराज बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपको नरक में चलना ही चलना। तो बहुत गुस्सा कहने लगे कि हमें तो है, मैंने इतना शिव जी का नाम लिया था नरक में जाने के लिए, मैं तो सोची शिवलोक में पहुंचूंगी। तो यमराज से रिक्वेस्ट करने लगी कि हमें प्लीज़, हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, हमें भगवान भोलेनाथ के समीप ले चलिए बस थोड़े समय के लिए, फिर हम आप नरक ले चलेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। फिर वो यमराज को दया आ गई कि चलिए अब आपको ले चलते हैं। वहाँ ले गए, ले जाते भगवान ले गए तो भगवान भोलेनाथ के चरण में गिरी और गिर के बोलने लगी मैंने आपका नाम बहुत लिया था लेकिन आप मेरे साथ ऐसा सुलूक किया जा रहा था। भगवान भोलेनाथ कहे कि सुलूक की कोई बात नहीं, आपके दरवाजे पे जो भी जाता था तो आप भी तो कोई किसी को कुछ नहीं देती थी, आप भी तो ऐसे ही करती थी, कुछ नहीं देती थी। जब धरती पे आप आई हैं तो दान पुण्य तो करना ही चाहिए आपको। किसी को कुछ कोई इंसान मजबूरी में आपके यहाँ जाता था, कोई किसी को शौक नहीं कि किसी दरवाजे पे भीख मांगने जाए। अगर कोई जरूरतमंद है आप उसे दी नहीं तो फिर ऐसे थोड़ी होता है। तो भोलेनाथ को रिक्वेस्ट की कि अब क्या करें, अब तो मेरा समय पूरा हो गया, मैं दान पुण्य भी नहीं कर पाई। तो भगवान भोलेनाथ के दान पुण्य करना चाहती हैं तो कहीं हाँ करना चाहते, लेकिन अब तो यहाँ पे चले आप कैसे करेंगे।
भगवान भोलेनाथ ने कहा कि अच्छा तो आप जाइए धरती पे, 1 हफ्ते का समय मिलता है, 8 दिन का, 8 दिन में आप जो जो कर सकती हैं करिए। तो फिर भगवान भोलेनाथ उन्हें आशीर्वाद दिया और यमराज ने उन्हें छोड़ दिया और 1 हफ्ते के लिए उनको छोड़ दिया गया। फिर वो धरती पे जाते ही उनके भंडारे खुल गए बूढ़ी माँ के, और खाना बना बना के बुला बुला के देने लगी, जो आता उसको खिलाती रहती, जो नहीं आता उसके घर बना बना के भिजवा देती। और वही 8 दिन में 2 दिन गई तीरथ में वहाँ भंडारा करवाई, और उनका ऐसे करते करते एनी टाइम 24 घंटे, रात में भी दिन में भी 8 दिन तक वो रात दिन मिल करके लोगों को बस दान पूरे खिलाना पिलाना, सेवा सत्कार, गाय को, जानवर को, इंसानों को, जिसको जिसको जितना कर सकती थी 8 दिन में वो, जितना पूरी जिंदगी नहीं की थी उतना 8 दिन में वो करके रख दी। फिर उनका समय आया, वहाँ गई भगवान भोलेनाथ के पास, फिर उनको शिवलोक की प्राप्ति हो गई। ये बूढ़ी माँ की कहानी थी। दोस्तों, धरती पे हम लोग आए हैं, हमें ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए। पशु पक्षी जो आए हैं उन्हें कुछ दाना, अन्न, जो भी हमसे हो सके दान पुण्य करते रहना चाहिए, ताकि हमारा समय भी अच्छा हो। दान पुण्य करने से मुझे खुशी भी प्राप्त हो, और समय आने पर हम लोग भगवान के यहाँ जाएं तो हमें अच्छा स्थान मिले, और अगला जन्म भी हो तो अच्छे घरों में हो। धन्यवाद दोस्तों।